नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। इस वक्त कोरोना की ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए लल्लन टॉप की 2 टीमें ग्राउंड पर हैं। उनकी भेजी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी का है। वीडियो में दिख रहे लोग एक जनाजे का हिस्सा हैं। जिले में आज ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। बताया जा रहा है कि लखीमपुर शहर के बीचों बीच संकटा देवी पुलिस चौकी के सामने से ये जनाजा निकला, जिसमें करीब 300 लोग शामिल हुए। जाहिर सी बात है कि जब इतने लोग एक जगह जमा हुए तो कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ गई और इस भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस पर लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एक्शन में आए। उन्होंने ऐसी गलती दोबारा न करने की अपील के साथ ही चेतावनी भी दी कि ऐसे हालात रहे तो जिले में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लखीमपुर ही नहीं, देश के हर जिले को कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन में सरकार की मदद करनी चाहिए और जो चेतावनी के बाद भी उल्लंघन करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अब बात ग्राउंड रिपोर्ट्स की करते हैं। सबसे पहले बिहार, जहां हमारी संवाददाता स्वाति भागलपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जायजा लेने पहुंची। स्थानीय लोग इसे मायागंज अस्पताल भी कहते हैं। यहां हमारी टीम ने देखा कि कोरोना संक्रमित और दूसरे मरीज एक ही हॉल नुमा कमरे में रखे गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मास्क नहीं लगाते हैं, देखिए हम बोल बोल के थक गए हैं। और ये जो है ये जो वार्ड जिसमें हम खड़े हैं मैम, आपका मायागंज हॉस्पिटल का कोविड डेजिग्नेटेड वार्ड उधर है एमसीएच में। और ये सारे वैसे कोविड ही है। हाँ, कोविड ही है। जनरल भी हो रहा, कोविड भी हो रहा। इसमें जनरल और कोविड दोनों आज सर बोले कि जनरल दोनों हो रहा है। अच्छा, वो उन्हें मास्क लगाने को कह रही थी, शायद इंजेक्शन देने जा रही हैं, लेकिन मायागंज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर बांका, इन सब का सबसे बड़ा अस्पताल। एक बार पैन करके दिखा दो। कोविड जो इनका डेजिग्नेटेड कोविड वार्ड है वो दूसरी तरफ है। डेजिग्नेटेड जो कोविड वार्ड है वो किधर की तरफ है, कौन सा बिल्डिंग में है? वो एमसीएच में है। एमसीएच में है ना। हाँ, और ये वाला जो है ये भी ये पूरा हॉस्पिटल कोविड, पूरा हॉस्पिटल ही कोविड। यहाँ पे एक एक व्यक्ति के साथ 2-2, 3-3 व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा जब वो डॉक्टर थी से इंजेक्शन लगाने आई थी और वो उन महिला को कह रही थी, उनके साथ परिवार के 3 लोग हैं एक महिला के साथ। वहाँ पे कोई मास्क वगैरह नहीं है क्योंकि एक लोगों के साथ 3-3 लोग हैं। मास्क के नाम पर किसी ने बहुत घिसा हुआ, जैसे सामने एक तरफ वो दिखाई है वो महिला जो वहाँ पे लाल रंग की साड़ी में बैठी हैं और उन्होंने सर्जिकल मास्क लगाया हुआ है, उनके मुंह पे है, नाक पे नहीं है। तो इसी तरीके का इस तरह का वो है। एक व्यक्ति के साथ परिवार के 2-2, 3-3 लोग हैं एक मरीज़ के साथ। लेकिन इसके अलावा जो गार्ड वगैरह ने बताया और जो वहाँ पे वार्ड के भीतर डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि इसको ये सारा भी यहाँ पे भी सारे वो हैं कोविड के केसेस हैं और उसमें कुछ नॉन कोविड भी हैं। अब वो जिस लड़की को करंट लगने की वजह से वो 150 किलोमीटर से आई है, उसके भाई थे शायद और माता जी थी, वो वही इसी बिल्डिंग में है। एक व्यक्ति के साथ 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य हैं। मास्किंग नहीं है, किसी ने मास्क पहन भी रखा है तो वो क्या कहते हैं, बहुत पुराना धुराना सा कहीं आपको वो दिखता है, क्या किसको कहते हैं, सर्जिकल मास्क, वो दिखता है, वो भी मुंह के नीचे दिखता है। तो उसके यही सारी चीज़ें हैं, लोगों की खाने पीने की चीज़ें भी वो सबके भीतर थी। अब बात करते हैं बिहार के बांका जिले के अमरपुर ब्लॉक के एक गांव बल्ली किता की। यहाँ हमें एक परिवार मिला जिसने अपने 4 सदस्यों को खो दिया, 3 बेटे और उनके पिता।
घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा। परिवार का आरोप, अस्पताल में डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहे थे तो घर के छोटे लड़कों ने गुस्सा किया। डॉक्टर पर चिल्लाए तो पुलिस आ गई, दोनों लड़कों को पकड़ कर ले गई। बुजुर्ग माँ ने फिर अपने पति को मुखाग्नि दी। हालत यह है कि दोनों लड़के पिछले 1.5 महीने से जेल में बंद हैं और पिता का श्राद्ध रुका हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। हम कानते रहे हैं, रोते रहे हैं, नहीं मिला है। आप वहाँ थी अस्पताल में? 10 दिन रहकर आई हैं। 10 दिन हम अकेले रहता है, माँ नहीं मिला है, मांगता है नहीं मिला है, सुइया नहीं दिया है। पानी चढ़ाने के लिए डॉक्टर के ऑक्सीजन में ले जाइयो, लेके पानी चढ़ाइयो, कोई नहीं सुना है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो दोनों बच्चे हंगामा किया, उसमें जो है डॉक्टर जो है केस कर दिया उसके ऊपर, हथियार कर दिया उसको। 1 महीना हो गया हमारे घर में श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है। अकेले था वहाँ बैठलो है, दोनों को हम अकेले था, क्या करा है, हो गया। मरद है, आज नहीं 1 समारा महीने से पड़ा ज्यादा टाइम हो चुका अकेले है। मैं एकदम अकेले। उनके ना आने के कारण हमारे घर परिवार में 3 मृत्यु हो चुकी थी। एक बार फिर से घटनाक्रम रिपीट करते हैं। परिवार में 3 पुरुषों की मृत्यु हो चुकी थी, चौथे बचे थे इनके पति शशिधर जी, जिनका ये घर है, ये उनकी पत्नी है। वो भी बीमार हो गए थे, फिर उन्हें मायागंज अस्पताल में जो भागलपुर का है वहाँ पर एडमिट कराया गया, जिनके बारे में ये भी साथ में थी। तकरीबन 10 दिन वहाँ रही। वो कितने दिन एडमिट थे वहाँ? अकेले रहती है, कोई नहीं है। हाँ 10 दिन रहे थे। 10 दिन वो रहे थे, वो साथ में रही थी। 1 तारीख से 10 तारीख तक, 10 को उनकी मौत हुई। वो 1 तारीख से 10 तारीख तक वहाँ पे थी। यानी परिवार में तीसरी मृत्यु 1 तारीख को हुई थी, 1 मई को। उसी दिन जो चौथा परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य था, मुखिया परिवार का, उसको भी अस्पताल में एडमिट किया जाता है। वो जो पहले टेस्ट वगैरह में नेगेटिव आए थे, तो इन्होंने अपने स्तर पर फिर, लेकिन उनका और मतलब साफ दिख रहा था कि लक्षण है, लेकिन फिर भी वो एंटीजन टेस्ट को ही मान्यता दी गई। जबकि बार बार हम याद दिलाते हैं आपको कि एंटीजन का जो पॉजिटिव होता है वो तो कंफर्म पॉजिटिव हुआ, लेकिन जो एंटीजन का नेगेटिव होता है उसमें RT-PCR के द्वारा डॉक्टर उसको पक्का करने की बात करते हैं। और ख़ासकर जिस परिवार में वो कोरोना की वजह से ऑलरेडी मौतें हो गई हों, वहाँ पर आप कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, तो उनके सबसे नज़दीकी लोग होते हैं, वो अगर एंटीजन में नेगेटिव आ रहे हैं तो आप आराम से निश्चिंत होकर नहीं बैठते। आप RT-PCR टेस्ट करते हैं ताकि अच्छे से कोई कोर कसर ना छूट जाए, कंफर्म रिज़ल्ट मिले। और कई बार RT-PCR में भी जब नतीजा नहीं निकलता तो डॉक्टर CT स्कैन वगैरह, तब भी अगर लक्षण होते हैं और RT-PCR में भी नेगेटिव आया है तो उसको डॉक्टर अपने अनुभव वगैरह के आधार पर उसका फिर CT स्कैन करवाते हैं और दवाइयाँ चालू करते हैं। लेकिन यहाँ फिर इस तरीके से लापरवाहियाँ हुई। बड़े डॉक्टर ने कहता है कि इसे ऐसी में ले जाइए, ऐसी में कोई ले भैया नहीं, ऐसी में सीटें नहीं, कहाँ पर ले गए, हम अकेले आदमी है, कोई नहीं देखा है। तो बाद में ये अकेली थी, 3 बेटे मर चुके थे, परिवार ऑलरेडी शोक में था। तो ये अपने जेल में बने किसके ये अपने पति के साथ थी। 1 तारीख से 10 मई को उनकी मौत हुई। बता रही हैं कि ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा था, पानी चढ़ता था तो वो भी कहा जाता था लेके आइए। और तो मुँह खरीद के ना नहीं है, रात में कहाँ ले खरीदे ले। कह रही है कि रात खरीद के लाने को कहा जाता था, वो अकेली थी, कहाँ से लेके आती। अब इसी क्रम में हुआ यूँ, कौन सी तारीख थी जिस दिन इनके पोते जो आपके कौन है, आपकी बड़ी जो वो है जेठानी है, उनके दोनों बेटे 18 और 19 साल के होंगे। नाम क्या है? बड़े वाले का अक्षय है और छोटे वाले का इस्माकम कुमार। इस्माकम, अक्षय और इस्माकम 2 पोते। उन्होंने देखा है कि घर में 3 मौतें हुई हैं। वो अपने दादा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दादा के बचाने की है, मोरे में कोई दादा के मर बचाइए दिए, 3 उतरी है, सब चाचा बाबा सब मर गया है। दादा का कोई डॉक्टर बचाइए, कोई डॉक्टर बचाइए, उसको पगला गया है, बस पुलिस ने मारी पकड़ के ले गया। वो किस मनोस्थिति में होंगे दोनों बच्चे, अक्षय और इस्माकम। उन्होंने अपने घर से 3 लाशें, अपने पिता की लाश, अपने चाचाओं की लाश उठते हुए देखी है, और वो किस स्थिति में होगा। और फिर उसके परिवार के जो मुखिया हैं वो मायागंज में एडमिट हैं और उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। परिवार को ही हर चीज़, दवाई सुई वगैरह लाने के लिए कहा जा रहा था, ये लोग समर्थ नहीं थे।
तो वो एक तो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल, जो आप जिस स्थिति में होते हैं, मनोवैज्ञानिक आपके ऊपर, आप बहुत डरे हुए होते हैं, आप डेस्परेट होते हैं, तो उसने हंगामा किया। जी मैम, और कुछ नहीं तोड़ा, सिर्फ इतना सा शीशा और थोड़ी सी कुर्सी थी, बस उसी के लिए उनको खूब मारा पिटा गया और उनको जेल में डाल दिया। अक्षय और इस्माकम को किस बात पर गुस्सा हम उतनी पे कहती है कि जायसी बात है, उनका दिमाग तो खराब होगा, उनके घर में 10 दिन के अंदर 3 लोग चले गए। छोड़ दीजिए 5,000, छोटी बात नहीं है। हमारा का उठा घुना फेंक दिया और दोनों बच्चा को ले इस बात पे आया था कि वो हाँ, वो हमको उठा घुना फेंक दिया और बच्चा के छीन के ले जाइए, भाली पर बड़ मरा है, मेरे बच्चा के काहे मरा है, छोटी बच्चा है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, छोड़िए छोड़िए, बस हमारा ना चली गया। अपने पोते को पकड़ रही, हाँ, हम पोते के दोनों, उसको मैयों और हमू एक पोता, हमें एक पोता, छोड़ दीजिए, पैसा ले लीजिए हमसे से, पैसा ले लीजिए, हमको पोता का छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, हाथी के सबको लाया जाया है, दुयो कानता है, मेंढा बैठी को खूब कानता है, टूक टूक देखता है, कुछ नहीं बोलता है। एक बार आप बताइए तो फिर उन्होंने वहाँ पे थोड़ा हंगामा किया, वो किस बात से नाराज थे? वो नाराज इस बात से थे कि हॉस्पिटल में उनके दादाजी का इलाज ढंग से नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन जो लगाया था ना उसका नट ढीला था, ऑक्सीजन नहीं आ जा रहा था, इसलिए वो डॉक्टर को जाके कहा कि सर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आप जाके देखिए। डॉक्टर ने कहा कि हम अभी नहीं जाएंगे। डॉक्टर इसी ने चक्कर में वो जो है उसको डॉक्टर के ऊपर चिल्लाया कि क्यों नहीं जाएगा, इसमें कुर्सी तुर्सी फेंक दिया। तो डॉक्टर ने उसमें थाना को थी, डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया? नो मैम, डॉक्टर के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, शीशे में हाथ मारा था, जो कि उनका ही हाथ कट गया था और इनको कुर्सी उठा के इससे हाथ कट गया है, लहू बरता है मैडम। और वो जो है यहाँ से उसको वैसे कुर्सी उठा, हाथ में शीशा में मांगा कि आप वहाँ से निकल भेजिए किसी कंप्यूटर को, तो लेकिन वो नहीं माना। वो तो उल्टे जो है मती को, प्रशासन को फोन करके और सबको पकड़वा के उसको भेज दिया। बाद में जो है हम लोग वहाँ गए, पहुँचे तो वहाँ की छोड़ देंगे, 10 बजे छोड़ देंगे, कभी कहता है 1 बजे छोड़ देंगे, कभी कहता है 3 बजे। छोड़ते इतना बड़ा केस बना दिया कि अब केस कोर्ट तक पहुँच चुका है और बेल कोर्ट से हो गया। हमें ये कहा माँ के आगे 1.5 महीने पास जाइए, वकील के पास जाइए। आप लोगों ने अंतिम संस्कार किसने किया दादाजी का? वही तो सोचिए, अंतिम संस्कार दादाजी का मेरी दादी ने किया है। दादाजी लोग में हम ही है, खाली कोई नहीं है। वहाँ जो जेल में का बंद है, दोनों छोटे वाले बेटे ने अपने पापा का किया है। जब तक वो नहीं आएगा हम श्राद्ध कर्म कैसे करेंगे? कैसे लेगा पोता दियो पकड़ी के ले जाएगा, ऐसे में कैसे लेगा? अक्सर लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे भारी है अपने कंधों पर अपने ही बच्चों की लाश उठाना। सोचिए उस बुजुर्ग महिला पर क्या बीत रही होगी जिसके 2 जवान शादीशुदा बच्चों की मौत हो गई, जिसने खुद अपने पति की चिता को मुखाग्नि दी और जिसके 2 जवान पोते जेल में हैं। बिहार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। हमारी एक टीम इस वक्त मेरठ जिले में है। इसी जिले के सैनी गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। बाहर से देखने में एकदम चकाचक, लेकिन जब टीम स्वास्थ्य केंद्र के भीतर दाखिल हुई तो शासन प्रशासन की पोल खुल गई। पूरा स्वास्थ्य केंद्र मात्र एक चिकित्सा अधिकारी के भरोसे है। हमारी टीम को यहाँ जो दिखा वो इस रिपोर्ट में आपको भी नजर आएगा। मेरठ का ये सैनी गांव है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। कई दिनों से ये स्वास्थ्य केंद्र खबरों में छाया हुआ है। इस स्वास्थ्य केंद्र में के बारे में, इसकी बदहाली के बारे में तमाम चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, छपती हैं अखबारों में। ये एकदम लबे सड़क है, आप जाइए तो आपको सड़क पे दिख जाएगा। मतलब हम तो अपनी गाड़ी लेकर आगे चले गए थे, फिर दिख गया रास्ते में तो घूम कर आए। अब एकदम लबे सड़क ये सैनी है। ऐसा भी नहीं है कि ये PHC थोड़ा सा अंदर हो, कहीं बाहर हो, कहीं ऐसा दूर दराज के इलाकों में है। जब कोविड की सेकेंड वेव के बारे में ये दावे किए जा रहे हैं कि वो सेकेंड वेव लौट रही है, तो ठीक उस समय हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को देखने की ज़रूरत है। ललन टॉप से बातचीत में कई सारे कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट कहते हैं कि गाँवों का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो गाँवों के छोटे अस्पताल हैं, जैसे कोई CHC होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ पर ज़्यादा इंतज़ाम होने चाहिए ताकि गाँवों में जैसे इन्फेक्शन फैल रहा है उसको जगह दी जा सके। लेकिन PHC पे आते हैं, PHC सैनी में आप आते हैं तो आपको एक अलग आलम दिखाई देता है। इस आलम में एक ही डॉक्टर दिखाई देती हैं जो यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पे हैं, जो 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर आई हैं, जो बताती हैं शूट करने के पहले तमाम तरह के नियम बताए जाते हैं, तमाम तरह के एम्बार्गो लगाए जाते हैं कि आप इनसे बात कीजिए, आप CHC इंचार्ज से बात कीजिए, तो आप CMO ऑफिस से परमिशन लीजिए।
हम पूछते हैं कि हमें कागज़ देखना है कि हमें शूट करने के पहले परमिशन चाहिए, वो कागज़ दिखा दीजिए, हमें एक आदेश दिखा दीजिए, या क्यों ऐसा प्रतिबंध है बता दीजिए। तो उसका जवाब साफ साफ नहीं मिलता है। फिर हम सीएमओ में बात करते हैं तो कहा जाता है कि डॉक्टर यहाँ पर जो ड्यूटी पर हैं वो वर्जन नहीं देंगी, कोई और वर्जन देगा। ठीक है, हमें वर्जन चाहिए, हमें सरकार का पक्ष सुनना है, तो उस पर बातचीत करेंगे। तो जब आप इस पीएचसी में घुसते हैं तो घुसते ही लेफ्ट हैंड पे डिस्पेंसरी रूम है। डिस्पेंसरी रूम में आते हैं तो यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, इस पर एक साबुन की छोटी सी टिक्की पड़ी हुई है और पानी आता हुआ दिखता है। इसके अलावा डिस्पेंसरी में दवाइयाँ नहीं हैं, डिस्पेंसरी में कोई बंदा भी नहीं है, मरीज़ का कोई नाम भी नहीं है। इसके अलावा एक ऑफिस रूम है, ऑफिस रूम कार्यालय कक्ष जिसका नाम है। कार्यालय कक्ष में एक अलमारी है, तमाम 2-3 डेस्क लगी हुई हैं और ये 2 कुर्सियां हैं। इसके अलावा कार्यालय में भी कुछ भी नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पीएचसी कितनी पुरानी है, इस पीएचसी का काम कितने समय पहले शुरू हुआ। इस सब पर बातचीत वर्जन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सामने से हाल दिख रहा है वो देखते चलते हैं। ये चिकित्सा अधिकारी कक्ष है जो वहाँ से लेकर यहाँ तक पसरा हुआ है। ये एक शौचालय ब्लॉक है और ये कैसा दिखता है ये अंदर से जाने पर पता चलेगा। हाँ, आइए जरिए यार। तो एक शौचालय है जो इस तरह से बंद और बदहाल पड़ा हुआ है, गंदा है, तमाम चीज़ें हैं, कूड़ा पसरा हुआ है वॉश बेसिन में, और जो यूरिनल है उसमें भी धूल पसरी हुई है। चलिए तो आप धूल पे एक और पैर की जगह बना जाते हैं। आपको लगा होगा कि रिपोर्ट एकदम से रुक क्यों गई। तो हुआ यूं कि जब लल्लन टॉप की टीम इस अस्पताल का हाल दिखाने लगी तो यहाँ तैनात एकमात्र चिकित्सा अधिकारी ने हमारी टीम का ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब टीम ने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो वो रिपोर्टर पर गुस्सा हो गई और पूरी तल्खी से कमरे के बाहर जाने के लिए कहने लगी। देखिए रिपोर्ट का बाकी हिस्सा। मैम, आपको शूट करना है तो आप वर्जन भी देना पड़ेगा आपको। आप मुझे क्यों शूट कर रही हैं बताएंगी? नहीं, अगर आप शूट कर रही हैं तो आपको वर्जन देना पड़ेगा। फिर आप ले लीजिए, लेकिन आप बताइए कौन, किसी ने कहा आपसे शूट करने को? मैंने तो बता दिया, मैंने सीएमओ से बात कर ली, सीएमओ ऑफिस में। तो शूट करिए, तो मुझे रीज़न बता दीजिए बस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आप शूट कीजिए, एकदम शूट कीजिए, मुझे बता दीजिए बस, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिर मैं शूट करूँगा आपको तो फिर आपको शायद आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको फिर वर्जन देना पड़ेगा। हाँ, आपकी मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, सर को आने दीजिए, बात वो कह देंगे, कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने कहा कि सीएचसी इंचार्ज से बात करिए। मैंने कहा कि मैं सीएमओ ऑफिस से बात कर लेता हूं। देखिए, आप प्रीऑक्यूपाइड होकर बात ना करें, मैंने आपसे कुछ, मैंने यही कहा मैं सीएमओ ऑफिस से बात कर लेता हूं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? आप अगर नहीं, आप ये सब शूट करेंगे जो कि मैंने आपसे शुरू से कायदे में बात की है। यू मे लीव माय रूम प्लीज, यू मे लीव माय रूम प्लीज। ठीक है मैम, अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो आप उसमें, अगर मैं परमिशन के बाद शूट कर रहा हूँ तब भी आप उसमें प्रीऑक्यूपाइड होकर आता है, वास्तुस्थिति को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। नहीं, मैं एकदम प्रीऑक्यूपाइड नहीं हूँ। बोलिए क्या बोलना है मुझे? मैंने वेट करने के लिए बोला है ना। तो मैं क्या आपकी बात मानूं कि सीएमओ ऑफिस से जो बात हुई वो बात न मानूं? मुझे आदेश करेंगे तब तो मैं कुछ उस हिसाब से बताऊंगी ना। मैम, वो आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम अगर बेकार है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो आपको जो करना करिए, मुझे परेशान मत कीजिए और यहाँ से जाइए। ठीक है मैम, तो आप भी यही आपने बात की, उनके लिए वेट तो करो। यही मैं कह रही हूँ कि वेट कर लो 5 मिनट। मैम, आप उनसे बात कर लीजिए, मेरी सीएमओ ऑफिस से बात हो चुकी है। अगली रिपोर्ट भी मेरठ के ही एक गांव से है। गांव का नाम है खानपुर। इस रिपोर्ट में भी एक अस्पताल है, एक 5 बेड का अस्पताल जो एक सरकारी स्कूल की इमारत में चल रहा है। इस अस्पताल को न सरकार चलाती है न कोई प्राइवेट कंपनी, इसे बनाया है आम लोगों ने और वही इसकी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। कैसे मुमकिन हुआ, आपको रिपोर्ट देखकर समझ आएगा। किस वजह से शुरू किया आपने कोविड अस्पताल? इसका ये बताऊं सर, सरकारें तो अपने स्तर से लगी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने जो इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, हम गांव में मौजूद थे और गांव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अचानक से इतनी डेथ हुई। कब की बात बता रहे हैं आप? ये मैं आप अप्रैल में बात करो सर, 15 अप्रैल के आसपास से। उसके बाद जब मतलब कि कोरोना का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। डेथ कब ज़्यादा होनी शुरू हो गई? ये सर हमारे में बताया 26 अप्रैल के बाद
चुनाव जब वोटिंग हुई ना उसके बाद पंचायत चुनाव होने के बाद मैक्सिमम जो डेथ हुई है, क्योंकि मेरी मदर की हुई है, मई में मैक्सिमम हुई है। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मेरी मम्मी संतोष शर्मा थी, वो प्राइवेट शिक्षिका थी सर। और जो है ना उनकी दुखद मौत होगी, कहीं पे भी उन्हें वो नहीं मिल पाया, ट्रीटमेंट बेड कुछ नहीं मिल पाया। हम कब से लक्षण आ रहे थे सर? उन्हें लक्षण जो है 4-5 दिन से आ रहे थे और नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा था जो बुखार वगैरह का होता है। हम जो है कोविड को कोई भी गांव में, उस समय गांव में ये नहीं थी कि कोई जांच वगैरह नहीं हो पाई थी, तो लोग सस्पेंस में थे कि नहीं नॉर्मल बुखार है। जो गांव के वे अनट्रेंड डॉक्टर हैं उन्होंने बोल दिया कि नॉर्मल बुखार है, तो जो है बस वही चीज़ें चल रही थी। अब उनकी वो की डेथ हो गई। उसमें गाँव का अस्पताल कहीं ले गए थे सर? 2 दिन तक तो जो है वो एक डॉक्टर हैं धर्म, उनसे बहुत रोए सर। बीपी तो उन्होंने चेक कर दिया, हड़बड़ी जो शरीर में उनके एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन उन्हें ऑक्सीमीटर नहीं मिला। और जब ऑक्सीमीटर मिला 30 घंटे बाद, यानी पहले दिन के 10 बजे से लगे हुए थे, अगले दिन के 1 या 2 बजे, तो तब बोल रहे कि अब लेवल इनका 62 है। यदि शायद पहले दिन का लेवल पता होता तो शायद हम ज़्यादा पैरवी कर जाते। तो ये हमारे साथ दुखद घटना हुई है। और मम्मी तड़फ तड़फ कर मरी हैं। जितनी ऑक्सीजन उसमें थी एम्बुलेंस में, तो उससे तो उन्हें थोड़ा वो मिल पाया। प्यारे लाल में गए थे, लेवल भी कुछ बढ़ गया था उनका। अस्पताल का नाम है? जी सर, जिला अस्पताल सर। और जो है फिर कहीं पे भी जो है उन्हें बस ये नहीं है, एडमिट नहीं हो पाई सर, सब जगह भीड़ भाड़ थी, तो जो है मृत्यु हो गई जी उनकी। फिर घर ले आए। सॉरी, माता जी की डेथ हुई तो कितनी उम्र थी माता जी की? उम्र जी 66 के लगभग थी, बल्कि 6 महीने और आवर होंगी उस हिसाब से। 67 साल की उम्र होगी लगभग। 67 से वो उनका जुलाई का जन्म था, शायद 67 हो जाती है अब। 67 होने वाले थे। तो संतोष जी इंग्लिश पढ़ाती थी? हाँ जी, वो जो मैडम थी हमारी संतोष जी। अच्छा, आपकी भी मैडम थी वो? हाँ सर, उस मेरी नहीं सर, वो जो है ना हमसे एक नीचे पीढ़ी, और हमसे जो बड़े हैं वो भी पढ़ रहे थे अब, और हमसे छोटे भी पढ़े। मतलब क्षेत्र का कोई बच्चा होगा कि इंग्लिश का ट्यूशन ना पढ़ा हो। मैं गांव खानपुर की बात नहीं करता, उसमें हमारे आसपास के गांव ले लो, महपाल, होड्डा, पस्तरा, सिवाल, मतलब सभी उनसे पढ़े थे। और हमें इतनी मतलब दुखद घटना लगी कि उसी से। किस तारीख को हुई थी डेथ? सर उनकी डेथ 4 तारीख को सुबह 4 बजे के करीब हुई है। 4 मई को? अच्छा, 4 मई को डेथ होने के बाद में सर हमें जितने हम लोग यहाँ पे इस समय आए हुए थे, मैं था, जो आपकी बात हुई अभिषेक चिकारा जी जो नोएडा में ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो हमारी फ़ोन के माध्यम से बात हुई दोनों की कि यार ये गांव में मतलब एक बहुत ही दुखद घटनाएं चल रही हैं। हम बहुत विचलित हुए इससे, तो हमने फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करा, उस एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसके माध्यम से हमने संदेश दिया गाँव में कि हम ये करेंगे गाँव के लिए, इसमें जो हमारी सहयोग करना चाहे तन मन धन जिस भी प्रकार से, और इस महामारी से हम अपने गांव को सेव कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो हमने जो ग्रुप तैयार करा उसमें एकदम लोगों का रिस्पांस तुरंत ही अगले दिन से। ये गांव के लोग थे ग्रुप में? उसमें हमारे सब गांव के लोग थे, जो गांव में जन्मा है मतलब या नहीं जन्मा है गांव से, उसके पिता जुड़ा हो, माता जुड़ा हो, विदेश में हो। हमारे 2 भाई विदेश में हैं, एक रोहित जी नैरोबी और एक अमित हैं, वो लंदन में है। तो सभी ने उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमें मदद करी। और किसके पास पैसा आया? किसके पैसा हमारा जो अकाउंट का काम देख रहे थे हमारे सचिन जी देख रहे थे जी। जी, आपके अकाउंट में पैसा आया? जी जी। कितने लोगों ने पैसा दिया है सर? देखिए सर, हमारे जो ग्रुप था उसमें ग्रुप में करीब 250-257 के आसपास लोग थे। जैसे हमने सभी को संदेश दिया, जिसकी जैसी भी सामर्थ्य थी, सभी लोगों ने लगभग 100 से 150 लोगों के आसपास हमारी मदद की है। 100 से 150 लोगों ने मदद की। कितना फंड कितना जुट गया? लगभग सर 1,15,000-20,000 के आसपास फंड आ गया। कितने दिनों के अंदर? ये सर हमने मुहिम 10 मई से स्टार्ट की थी। 10 मई से शुरू किया था जी। और ये फंड हमारे पास करीब करीब ज़्यादातर यानी 80 to 85% जो फंड था वो 20 मई तक से पहले भी आ चुका था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलता रहा आगे आते रहे। 20 मई तक आपके पास फंड आ गया? ठीक है। फिर 20 मई तक फंड आ गया, आप लोगों ने क्या किया? उसमें ऐसा करा सर, हमने सारी सुविधा एकदम हम 10 तारीख से ही लग गए थे। हमने गाँव में 11 तारीख से ही साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया था अपना। और उसमें जैसे कि मेडिकल उपकरण कुछ, जैसे कि इसमें ऑक्सीमीटर की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो मेजर करने के लिए हमारे गांव में 15 वार्ड थे। हमने 15 में ये व्यवस्था करा दी, एक अनाउंसमेंट करा दिया, लोगों को बता दिया, एक लिस्ट जारी कर दी, यहाँ पे रखे हो, अगर किसी को भी प्राइमरी फेस कोई भी लक्षण उत्पन्न हो रहा है तो आप यहाँ से चेक करा सकते हो, या वो बंदा जाके चेक करता था। ज़रूरत पड़ने पर समाज को ऐसे ही आगे आने की ज़रूरत है जैसे खानपुर के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आए। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। सुरक्षित रखिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।